अस्सलाम वालेकुम D1 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3B की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। सीधे स्लाइड की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। D1 मैथ अपडेटेड 7th एडिशन एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया। द नंबर 2400 इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 30% एंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज़ नेक्स्ट डिक्रीज बाय 20%। एक नंबर है 2400, उसको फर्स्ट हमने इंक्रीज़ करना है 30% से, फैक्टर निकाल के करेंगे। फिर जो आंसर आ जाएगा, जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा, उसको डिक्रीज़ कर देंगे बाय 20%, यानी दोबारा फैक्टर निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइंड द फाइनल नंबर। सबसे पहले लिख लेते हैं ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 2400। परसेंटेज इंक्रीज़ क्या होगी, यानी फर्स्ट इंक्रीज़ है कितनी 30% ऑफ ओरिजिनल नंबर, यानी 30% हमने इस ओरिजिनल नंबर का निकालना है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट परसेंटेज डिक्रीज़ करनी है किस पे 20% ऑफ द वैल्यू ऑब्टेन्ड, यानी 30% माइनस करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का हम अगेन 20% उसमें से लेस करेंगे। पहले 30% इंक्रीज़ करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 20% डिक्रीज़ करेंगे, तो हमारा फाइनल नंबर आ जाएगा। तो फाइनल नंबर हमने फाइंड करना है, तो पहले हम फैक्टर बना लेते हैं। क्योंकि 30% इंक्रीज़ हो रहा है तो लिखेंगे 100 + 30 / 100, यानी 130 / 100 विच इज़ 1.3। ये हमारा फैक्टर आ गया। अब क्योंकि हमने न्यू नंबर फाइंड करना है, तो ओरिजिनल नंबर को यानी 2400 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फर्स्ट इंक्रीज नंबर आ जाएगा। सो इंक्रीज नंबर वुड बी 2400 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर यानी 1.3, तो आंसर आ गया 3120। अब ये जो हमारा नंबर ऑब्टेन्ड है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है न्यू फैक्टर से, और न्यू फैक्टर क्या होगा डिक्रीज बाय 20%, यानी 100 - 20/100। तो निकाल लेते हैं। सो फाइनल नंबर वुड बी 3120 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, क्योंकि अब नया फैक्टर हमारा क्या बन रहा है 100 - 20% डिस्काउंट था, तो 80/100 यानी 0.8। तो जो हमारी इंक्रीज वैल्यू आई थी या वैल्यू ऑब्टेन्ड जो आई थी वो थी हमारी 3120। अब इसको 0.8 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 2496। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये आया आपके सामने। अ ट्रेन कैरीड 8% मोर पैसेंजर्स इन 2011 दैन इन 2010, यानी एक ट्रेन है जिसमें पैसेंजर्स कैरी किए हैं 2010 के मुकाबले में 8% ज़्यादा। ठीक है। और 2012 में उसने फर्दर 8% मोर पैसेंजर्स कैरी किए दैन 2011। फाइंड द पैसेंजर्स इंक्रीज इन परसेंटेज, कि कितने पैसेंजर्स इंक्रीज हुए परसेंटेज में 2010 से लेके 2012 तक। अगेन क्वेश्चन समझ आ गया, आसान है। कि पहले हम यहाँ पे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स का नहीं पता, तो हम सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बी 100 इन 2010, जो पैसेंजर्स की तादाद थी वो थी 100। अब इसमें कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ 8%। सो परसेंटेज इंक्रीज इन 2001 कितनी है 8% ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा 100 था, इसमें 8% ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह इंक्रीज फर्दर इंक्रीज़ हुआ 2012 में 8%, किसका जो 2011 में हमारी फिगर आएगी उसके ऊपर 8% इंक्रीज़ होगा। ठीक है। तो हमें जो फाइनल परसेंटेज इंक्रीज़ है वो फाइंड करनी है, तो हम इसको भी फैक्टर के तरीके से करेंगे। फैक्टर बना लेंगे, क्योंकि हमने सपोज किया है कि 2010 में हमारे पास 100 पैसेंजर्स थे, तो उसमें 8% इजाफा कर दें, तो 100 + 8 करेंगे तो 1.08 फैक्टर बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2010 में हमारे पैसेंजर्स कितने थे 100, तो लिखेंगे पैसेंजर्स इन 2011 इज इक्वल टू पैसेंजर्स इन 2010 यानी 100 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर 1.08, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 108। फार्मूला वही है कि न्यू वैल्यू निकालने का फार्मूला है ओरिजिनल वैल्यू को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। अब हम पैसेंजर्स इन 2012 फाइंड करते हैं, तो 2012 में कैसे फाइंड करेंगे, अगेन पहले फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर वही रहेगा क्योंकि उसमें भी 8% इजाफा हुआ है, तो फैक्टर तो हमारा ये रहेगा 1.08, लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 108 से, यानी जो पैसेंजर्स इन 2011 थे उसको 1.08 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 116.64। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल इंक्रीज़ कितना हो गया। 116.64
और ओरिजिनल था हमारा 100। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये इंक्रीज़ आ गया, 16.64 टोटल पैसेंजर्स इंक्रीज़ हुए हैं। अब हमने क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज इंक्रीज़ का फार्मूला इंक्रीज़ ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इंक्रीज़ हुआ हमारा 16.64 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, सो 16.64% हमारे पैसेंजर्स में इजाफा हुआ है। यानी अगर एक ट्रेन जो 2010 में उसके अंदर जो पैसेंजर अगर 100 थे तो अब 2012 में उसमें 16.64% पैसेंजर्स का इजाफा हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 और 11। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब जो क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड क्वेश्चन हैं वो आपकी खिदमत में लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।